अगर हमारे पास एक ऐसा प्रोटेक्शन हो, एक ऐसा छाता, एक ऐसा छाता जो बारिश से बचाए, एक ऐसा छाता, एक ऐसा प्रोडक्ट जो हमको आने वाली बीमारियों से बचाए, और उस प्रोडक्ट का नाम है सीबोक्थ्रॉन। उसका रीजन क्या है? उसका, ये मैं नहीं बोलता, ये मेरा रिसर्च नहीं है, ऑलरेडी इसके ऊपर 120 से भी ऐसी न्यूट्रिशन वैल्यू है जो बॉडी को आने वाली बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों से बचाता है। वो कैसे बचाता है, क्यों बचाता है, उसके ऊपर हम लोग आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो संपूर्ण पोषण स्वस्थ जीवन का आधार है हमारा सीबोक्थ्रॉन। देखो, दो सवाल है। पहला है कि आज के टाइम में लोग ज्यादा बीमार हो रहे हैं, तो आंसर इज यस। सबसे ज्यादा लोग आज की डेट में बीमार हो रहे हैं, राइट। और दूसरा सवाल क्या है, क्या लोग सबसे पहले से ज्यादा खाना कम खा रहे हैं या ज्यादा खा रहे हैं? तो आंसर इज लोग खाना ज्यादा खा रहे हैं। देखो, एक सिंपल लॉजिक समझो। आज आप देखोगे ना आपके आसपास में, और 10 साल पहले का सीनियर अगर आप देखोगे, तो 10 साल पहले इतने अस्पताल, इतने क्लिनिक्स नहीं थे, इतने मेडिकल स्टोर नहीं थे। आज आप देखोगे आपकी सोसाइटी के सामने आपको एक अस्पताल मिलेगा, 2-3 क्लिनिक मिल जाएंगे, और आपको बहुत सारे मेडिकल स्टोर मिल जाएंगे। उसका मतलब क्या है पता है? इन लोगों को ये तो पता चल गया है कि बीमार आने वाले हैं, क्योंकि बीमारियां बढ़ने वाली है और बीमारों की संख्या आने वाली है, बढ़ने वाली है। रीजन क्या है? रीजन एक ही है, हमारा खान पान, हमारा खाना। यानी हम खाते तो है, और हम भरपूर मात्रा में तो खाते हैं, लेकिन खाने में से जो पोषक तत्व हमें मिलने चाहिए वो नहीं मिलने के कारण हमारे आसपास बीमारी की संख्या बढ़ने लगी है। हमारा बॉडी हम जो भी खाना खाता, हमारा बॉडी कभी पापड़ नहीं, मसाला पापड़ नहीं मांगता, हमारा बॉडी कभी पनीर नहीं मांगता, हमारा बॉडी कभी रोटी नहीं मांगता। हमारा बॉडी क्या मांगता है? हमारा बॉडी मांगता है विटामिन, मिनरल्स, एमिनो एसिड, फैटी एसिड। ये हमारे शरीर का खाना है। जब हम जो भी खाना खाते हैं, जैसे वो जीभ के नीचे, जैसे गले के नीचे गया ना, तो बॉडी उसमें से ढूंढता क्या है, भाई इसमें से न्यूट्रिशन कौन सा आया है, विटामिन ए आया है कि नहीं, विटामिन B12 आया है कि नहीं, विटामिन C आया है कि नहीं, मिनरल्स आया है कि नहीं। अगर उनको लगता है कि इनमें से विटामिन मिनरल आए हैं, तो वो अपने वो उनका खाना है, बॉडी का वो खाना है। जब वो बॉडी का खाना उनको नहीं मिलता, तो बॉडी हमारा क्या हो जाता है? हमारा बॉडी धीरे धीरे बीमार हो जाता है। देखो, एक सिंपल लॉजिक आप समझो। हम सब जानते हैं कि हमारा शरीर बनता कैसा है। तो हमारा शरीर कैसे बनता है? तो पहले हमारे शरीर में मध्य मेन क्या होता है? सेल्स। और बहुत सारे सेल्स मिलकर क्या बनते हैं? टिश्यू, जिसको हम पेशी बोलते हैं। और बहुत सारे टिश्यू बनकर क्या बनता है ऑर्गन। और सारे ऑर्गन मिला के एक हमारा बॉडी, स्वस्थ बॉडी, एक सिस्टम हमारा बनता है, जिसको बोलते हैं हमारा शरीर। और बोला ऐसा जाता है कि हमारी बॉडी में 300 बिलियन सेल्स होते हैं। हर दिन में लगभग 300 बिलियन सेल्स हमारा शरीर बनाता है। मैं अभी बात कर रहा हूँ, आप मुझे सुन रहे हो, आप कोई भी अगर आप अभी एक्टिविटी कर रहे हो, उसमें नए सेल बन भी रहे और पुराने सेल डेड भी हो रहे। ये बॉडी का एक सिस्टम कुदरत ने बनाया है। नए सेल बन रहे, पुराने मर रहे, बन रहे। और डेली कितने पता है? 300 बिलियन सेल्स। यानी कि अगर किसी के घर में अगर किसी का घर मजबूत है कि नहीं, वो कहाँ पे चेक होता है? उसकी ईंट के ऊपर, नींव के ऊपर। अगर आपके घर की ईंट मजबूत है ना, तो घर भी मजबूत है। ठीक वैसे हमारा बॉडी का ईंट क्या है? हमारे सेल्स। अगर हमारे सेल्स हेल्दी है, तो हमारा शरीर हेल्दी है। अगर हमारे बॉडी का सेल्स वीक है, तो दोस्त हमारा बॉडी भी वीक है, यानी कि हमारा बॉडी बीमार है। अब होता क्या है? अब सिनेरियो क्या है? हम क्या करते हैं? हमारी बॉडी में आज के दिन में क्या हो रहा है? हम क्या खाते हैं? हमारा भोजन क्या है? तो हमारा भोजन होगा फास्ट फूड, हमारा भोजन होगा रिफाइंड शुगर वाला, हमारा एक्सेस मात्रा में सॉल्ट, रिफाइंड ऑयल, प्रिजर्वेटिव और बहुत सारी केमिकल्स। सुबह से लेकर अभी तक आपने देखो, आपने क्या खाया? मे बी आपने वड़ा पाव खाया होगा, चाय खाया होगा, ब्रेड पकौड़ा खाया होगा, समोसे खाए होंगे, पनीर खाया होगा, राइट। तो ये हमारे पूरा फास्ट फूड कल्चर है। क्या इनमें से हम हमारे शरीर को जो पोषक तत्व चाहिए मिला? क्या इनमें से हम हमारे शरीर को विटामिन मिला?
क्या इनमें से प्रोटीन मिला, क्या इनमें से फाइबर मिला, क्या इनमें से हमको ओमेगा मिला? क्यों? क्योंकि ये तो हमारे शरीर का खुराक है। हमारा शरीर का खुराक ये नहीं है जो लेफ्ट में है, हमारा शरीर का खुराक वो है जो राइट में है। हम पेट भरने वाला भोजन तो खा रहे, खाना तो खा रहे, लेकिन हमारे बॉडी को जो पोषण देने वाले जो न्यूट्रिशन होने चाहिए ना, जो मिलने चाहिए ना, वो हम हमारे शरीर को नहीं दे रहे, जिसके कारण ये सारे प्रॉब्लम्स, ये सारी चीजें आ रही है। अगर ये चीजें जब हमारे शरीर को पोषक तत्व नहीं मिलता तो क्या होता है, हमारे बॉडी की इम्यूनिटी पावर पर इफेक्ट होता है। जब हमारी बॉडी की इम्यूनिटी पावर इफेक्ट होता है ना, तो हमारा बॉडी सेल्फ हीलिंग नहीं कर पाता, क्योंकि कुदरत ने हमारी बॉडी को सिस्टम को ऐसे बनाया है कि हमारा बॉडी उस शरीर को ऑटोमेटिक रिपेयर कर सकता है, लेकिन इम्यूनिटी पावर वीक होने के कारण हमारा बॉडी उसको रिपेयर नहीं कर पाता, और रिपेयर नहीं कर पाता, जिसके कारण क्या होता है, धीरे 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 ना हमारा शरीर हो जाता है बीमार। अब न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है? तो लॉजिक क्या है न्यूट्रिशन का? तो दोस्तों, बहुत सारे फैक्टर, बहुत सारी चीजें बाजार में अवेलेबल है, ठीक है, सब में न्यूट्रिशन मिलता है, लेकिन बॉडी को जो कंप्लीट न्यूट्रिशन जो चाहिए ना, वो कहाँ से मिलता है? तो कुछ ऑप्शन यहाँ पे है। जैसे आप देखोगे ना, अकाई बेरी, जो अपने आप में हाई न्यूट्रिशन वैल्यू वाली फ्रूट है, जिसमें आपको न्यूट्रिशन हाई मिलेगा, लेकिन B12 आपको लो मिलेगा, एमिनो एसिड आपको फैट्स लो मिलेगा, और एंटीऑक्सीडेंट कम मिलेगा। नॉनी में आप देखोगे तो सारी चीजें आपको कम मिलेगी, मीडियम मात्रा में मिलेगी। पोमोग्रेनेट में आप देखोगे तो सारी चीजें लो मिलेगी। आपको एमिनो एसेंशियल जो फैटी एसिड है वो एक्सेस मात्रा में मिल जाएगा, आपको एंटीऑक्सीडेंट एक्सेस मात्रा में मिल जाएगा। लेकिन अकेला सी बक्थम ऐसा है ना, जिसके बारे में आज हम इस प्रोडक्ट ट्रेनिंग को कंडक्ट कर रहे हैं, अकेला सी बक्थम ऐसा फ्रूट है ना दुनिया में, जिसमें न्यूट्रिशन की वैल्यू आपको हाई मिलेगी, जिसमें विटामिन B12 की वैल्यू आपको हाई मिलेगी, एसेंशियल फैट्स आपको हाई मिलेंगे, और एंटीऑक्सीडेंट आपको हाईली मात्रा में मिलेंगे। और ये सारी चीजें हाईली मात्रा में मिलने का कारण इसको सुपर फूड बोला जाता है, यानी सारे फलों का राजा सुपर फूड बोला जाता है। अच्छा, ऐसा तो इसके अंदर है क्या? ऐसा क्या रीजन, इसके अंदर ऐसी क्या चीज है जिसके कारण सी बक्थम अपने आप में इतना खास है? क्यों इतना खास है? दोस्तों, हिमालय जो सी बक्थ्रोम है ना, बेसिकली लेह लद्दाख, हिमालय और उत्तराखंड के जितने पर्वतीय क्षेत्र है वहां पे मुख्यत्वे पाया जाता है। 10,000 फीट एल्टीट्यूड से भी ऊपर जितने भी पर्वतीय क्षेत्र जो होते हैं, जो एरियाज है, वहां पे सी बक्थ्रोम का पौधा उगता है। और इसकी सबसे बड़ी खास बात क्या पता है? ये कोई भी परिस्थिति में -40 से लेके +40 की डिग्री के टेम्परेचर में भी अपने आप को कंट्रोल कर लेता है। ये कभी जलता नहीं है, कभी मुरझाता नहीं, कुछ भी नहीं है। विदाउट ह्यूमन इंटरफेस ये अपने आप को ठीक कर लेता है, अपने आप को बड़ा बना लेता है, यानी अपने आप को हील कर लेता है, अपने आप को उग जाता है। उसकी खास बात क्या पता है? उसकी खास बात ये है, इसको जो रूट्स होते हैं, जो जड़ होती है ना, वो पर्वत में, पहाड़ों में 200 फुट नीचे जाती है, और 200 फुट नीचे जाने के कारण जो मिनरल्स और पोषक तत्व जो उसको मिलते हैं ना, वो उसको खास बनाते हैं। ये उसका मेन रीजन है। इसके कारण इसके अंदर हाईली मात्रा में क्या होता है, न्यूट्रिशन की वैल्यू हाईली मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। ये सबसे बड़ा उसका रीजन है। सी बक्थ्रोम को सुपर फ्रूट क्यों कहा जाता है? ऐसा क्या रीजन है जिसके कारण उसको सुपर फ्रूट क्यों हो जाता है? देखो, दुनिया में जितने भी फ्रूट हो गए ना, जो मेरा नॉलेज बोलता है, कुछ ही हो गए, लेकिन 99.99% केस में 190 से भी ज्यादा प्राकृतिक न्यूट्रिएंट यही है सी बक्थ्रोम में, उसमें 190 से भी ज्यादा फाइटो न्यूट्रिशन मिलते हैं। अब ये होता क्या है दोस्तों? सिंपल समझो आप, जैसे इसके अंदर नेचुरल विटामिन आपको पाए जाते हैं, जैसे विटामिन और मिनरल तो है ही, लेकिन उसके साथ में बायो एक्टिव कंपाउंड का मतलब सिंपल ये है, जैसे कोई भी पौधा होता है ना, जैसे कोई पेड़ होता है, पौधा होता है, उसको भी धूप लगने के कारण, पेस्टिसाइड छांटने के कारण या कीटों के कारण वो भी बीमार हो जाए, वो भी मर जाता है। लेकिन कुदरत ने कुछ पौधे ऐसे हैं जिसके अंदर कुछ ऐसी एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी दी है, जिसको बोलते हैं फाइटो न्यूट्रिएंट्स, इसको बायो एक्टिव कंपाउंड भी बोला जाता है,
जो अपने आप को ऑटोमेटिक ठीक करते हैं। और वही प्रोसेस, वही चीज हमको कहाँ मिलती है? वो हमको मिलती है हमारे सी बकथ्रोन के अंदर, हमारे ये सुपर फ्रूट सी बकथ्रोन के अंदर मिलता है, जिसके अंदर आपको मिलता है पॉलीफिनॉल, कैरोटोनाइट, फाइटोकेमिकल्स। ये बायोएक्टिव कंपाउंड है। जैसे जैसे हल्दी होती है, तो हल्दी का कलर पीला है, हम इसके लिए नहीं पीते उसका रंग पीला है, क्योंकि हल्दी में क्या होता है? करक्यूमिन होता है। करक्यूमिन मतलब वो बायोएक्टिव कंपाउंड है। हल्दी में से मिलने वाला बायोएक्टिव कंपाउंड क्या है? करक्यूमिन। जैसे ग्रेप्स होता है, तो ग्रेप्स इसके लिए हम नहीं खाते कि भाई वो मीठा और खट्टा दोनों है, राइट? वो तो है ही। लेकिन ग्रेप्स के अंदर क्या होता है? ग्रेप्स के अंदर रेजोक्रेटल होता है, जो होता है उसका बायोएक्टिव कंपाउंड। ठीक वैसे ही ये जो सी बकथ्रोम है, उसको उसके अंदर आपको पॉलीफिनाइल मिल जाएगा, कैरोटोनिन मिल जाएगा, फाइटोकेमिकल मिल जाएगा। और ये बहुत रेयर फ्रूट में ये तीनों चारों चीजें मिलती है, और रेयर फ्रूट में मिलता है। इसके कारण उसको सुपर फ्रूट बोला जाता है। अब इसका इतिहास क्या है दोस्तों? सी बकथ्रोम का इतिहास तो बहुत 1300 साल पुराना है। ग्रीक जब रिवोल्यूशन आया था, तब से सी बकथ्रोम के बारे में जाना जाता है। घोड़ों को पोषण देने के लिए, घोड़ों की हेल्थ को सुधारने के लिए पहले के टाइम में, बहुत सालों, यानी राजा महाराजों को पहले के टाइम में घोड़े जो होते हैं, उसके बाल, उसकी त्वचा, उसकी स्ट्रेंथ, उसको पोषण देने के लिए सी बकथ्रोम का यूज किया जाता था। उसके बाद ट्रेडिशनल मेडिसिन में, और आज आज की डेट में मॉडर्न मेडिकल साइंस में भी सी बकथ्रोम का यूज किया जा रहा है। कुछ सी बकथ्रोम के बारे में भी बहुत कुछ कहानियां हैं जो इंटरनेट के ऊपर बहुत वायरल हो चुकी है, और बहुत बार मैंने उसके बारे में पॉडकास्ट में सुना है। वो कहानी ऐसी है, देखो हम सब ने है ना रामायण रामायण देखा है, हम रामायण की कहानी सुनी है। तो रामायण में एक सिचुएशन ऐसी थी, एक कंडीशन ऐसी थी, एक कहानी ऐसी थी कि जब मेघनाथ जी थे, यानी जो इंद्रजीत, जो रावण को पुत्र थे, उन्होंने क्या किया? लक्ष्मण जी को बाणों से उनको बाण मारा। इससे कारण क्या, वो बेहोश हो गए, राइट? तो वहां पे जो वैद्य सुषेण जी थे, उन्होंने क्या किया? जब देखा लक्ष्मण जी को कि भाई ये नॉर्मल कोई जड़ी बूटी या नॉर्मल कोई ट्रीटमेंट या वट एवर, वो जहाँ उस टाइप पर जो भी सिचुएशन थी, वहां से वो ठीक नहीं होंगे, उन्होंने भगवान राम को बोला कि अगर लक्ष्मण जी को जीवित करना है तो एक ही मात्र उपाय है, हिमालय में एक पौधा है जिसका नाम है संजीवनी, वो उसको लेके आना पड़ेगा, तब जाके लक्ष्मण जी जीवित हो पाएंगे। और ये काम किसको दिया गया? ये काम भगवान राम ने हनुमान जी को दिया। अब हनुमान जी उड़ के कहाँ गए? द्रोणागिरी पर्वत जो हिमालय में, वहां पे गए। अब हनुमान जी को पता नहीं था एक्चुअली ये संजीवनी जड़ी बूटी है क्या, यानी कैसे दिखती है, क्या पर्वत को उठा के जहाँ पे युद्ध हो रहा था, वहां पे जो ऋषि थे, उन्होंने क्या किया? उस पर्वत में से जो संजीवनी बूटी थी, उसको खिलाया किसको? लक्ष्मण जी को। और कुछ टाइम के बाद वो नॉर्मल अवस्था की। उस टाइम के ऊपर हिमालय की जैसी जगह में वहां पे भी सेम सिचुएशन थी, हाई टेम्परेचर। और आज की डेट में भी वही सिचुएशन है। इतने हाई टेम्परेचर में, +40 -40 टेम्परेचर में एक ही पौधा वहां पे सरवाइव कर रहा है आज की डेट में। वो कौन है? सी बकथ्रोम। इसके लिए कहानी सी बकथ्रोम से जुड़ी गई है कि जो संजीवनी जुड़ी बूटी है, हो सकता है वो सी बकथ्रोम होगा, क्योंकि उस टाइम के ऊपर भी जो सिचुएशन थी, जो टेम्परेचर था, उस टेम्परेचर में कोई भी पौधा उग नहीं सकता था, और वो पौधा उस टाइम पर जो उगा वो था संजीवनी। और आज की डेट में भी जो पर्वतीय क्षेत्र है, 10,000 एल्टीट्यूड में जितने भी पर्वत क्षेत्र है, जो एनवायरमेंट है, जो टेम्परेचर है, उसमें भी आज एक ही पौधा उग सकता है, वो है हमारा सी बकथ्रोम। ये कहानी उसकी वो जुड़ी हुई है। उसके बाद आप ऐसा माना जाता है कि 13वीं सदी में जो महान जो मुगल शासक थे, जंगेज खान, ये जो मुगल एम्पायर था, उस मुगल एम्पायर में भी घोड़े को, सैनिकों को स्ट्रेंथ के लिए, पावर के लिए, एनर्जी के लिए
स्फूर्ति के लिए सीबकतम के पौधे और सीबकतम का जो फ्रूट है वो दिया जाता था। ठीक है, तिब्बती संस्कृति आयुर्वेदिक में भी सीबकतम के बारे में बहुत सारा रिसर्च हो चुका है। अब सीबकथ्रोम नाम कैसे पड़ा? तो सीबकथ्रोम का नाम पड़ा, उसका साइंटिफिक नेम है हिपोफेस। हिपोफेस का मतलब ये होता है घोड़ा, चमकदार घोड़ा। ठीक है, जिसको बोलते हैं शाइनिंग हॉर्स। यानी कि पुराने टाइम में जो घोड़े के बाल है उसकी स्किन के लिए वहां पे सीबकतम के पत्ते और सीबकतम का जो फ्रूट है, जो बेरी है, तो बेरी किसको दिया जाता था? घोड़े को, जिसके कारण क्या होता था? अजय सर, वॉइस आ रही है आपकी? ओके, ठीक है। तो फैक्ट क्या है? तो फैक्ट ये है कि 80 से भी ज्यादा देशों में सीबकतम की खेती की जा रही है, और ये भी और बहुत सारे और देश उसको एक्सेप्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, 2008 में रूस में ओलंपिक खिलाड़ी को एज अ वेलकम ड्रिंक सीबकतम को सर्व किया गया था। और सुनने में ऐसा भी आया कि अपकमिंग जो भी हमारा जो ओलंपिक होगा वहां पे भी हमारे इंडियन खिलाड़ी को भी सीबकतम सर्व किया जाएगा। डीआरडीओ करके ऑर्गेनाइजेशन है जो डिफेंस में काम करती है। पहली बार भारत में सीबकतम के ऊपर जिन्होंने रिसर्च किया और जिसके ऊपर बहुत बड़ा काम किया वो हमारा डीआरडीओ ऑर्गेनाइजेशन, वो ऑलरेडी सीबकतम के ऊपर और रिसर्च कर रहा है। सीबकतम जूस, सीबकतम ऑयल, सीबकतम चाय, बहुत सारी चीजें और वो लोग अभी रिसर्च कर रहे हैं उसके ऊपर, और मार्केट में ऑलमोस्ट आ भी चुकी है, राइट। और आज पूरी दुनिया में अगर बात करूं 120 से भी ज्यादा रिसर्च पेपर अवेलेबल है सीबकतम के ऊपर। दोस्तों, हम ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बात करें जिसके ऊपर 80 देशों के बारे में बात हो रही है। हम ऐसे प्रोडक्ट के ऊपर बात करने जा रहे हैं जो 100, जिसके ऊपर 120 से भी ज्यादा, अभी तो 200 से ज्यादा हुआ होगा, लेकिन जो हमारे पास डाटा है उसके हिसाब से 120 से भी ज्यादा रिसर्च ऑलरेडी अवेलेबल है, जिसको इंडिया की डिफेंस डीआरडीओ करके जो डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है जो उसको रेगुलेट करती है, इस पौधे को रेगुलेट करती है। दोस्तों, कहने का मतलब क्या है, हम मार्केट में ऑलरेडी जिसको दुनिया एक्सेप्ट कर रही है, जो ऑलरेडी ब्रांड है अपने, जो मॉलिक्यूल अपने आप में एक ब्रांड है, उसको हम एज ई बॉटम डिस्ट्रीब्यूटर मार्केट में सर्व करने का जा रहे हैं। 140 करोड़ की जनसंख्या, अभी तो कुछ नहीं काम लिया सीबकतम के ऊपर, आने वाले टाइम में बहुत बड़ा काम होने वाला। अब सीबकतम में 190 से भी ज्यादा जो न्यूट्रिएंट्स है, राइट, 190 प्लस से भी ज्यादा जो न्यूट्रिएंट्स है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है विटामिन सी, विटामिन ई और विटामिन ए। बोला ऐसा जाता है कि सीबकतम में दुनिया में जितने भी फ्रूट है ना, उनमें सबसे ज्यादा हाई मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। ऑरेंज से भी 12 टाइम ज्यादा विटामिन सी, गाजर से भी ज्यादा, गाजर से भी 3 टाइम ज्यादा विटामिन ए पाया जाता है कैरेट सीबकथ्रोम में, और उसमें भी हाईली मात्रा में क्या पाया जाए? विटामिन ई। अब जो विटामिन सी क्या करता है? विटामिन सी हमारे बॉडी में सबसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन है जो बॉडी की नॉर्मल फंक्शन को सपोर्ट करता है, और कोलेजन, जो स्किन का जो कोलेजन होता है, स्किन को जो टाइटनिंग बनाने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। विटामिन ए जो है खासकर आंखों के लिए और हमारी स्किन के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो विटामिन ई है वो हमारी बॉडी को रिपेयर करता है और हमारी बॉडी को आने वाले जितने भी बॉडी में स्किन है उसको बॉडी को रिपेयर करता है, स्किन को प्रोटेक्ट करता है। तो ये 3 कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे बॉडी में। उसके बाद आता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, जो सीबकथ्रोम में ये बहुत रेयर होता है कि सारे बी कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है? B1, B2, B3, B5, B6, B7, B8, B9, B12, ये पूरा एक फैमिली है, और ये पूरा फैमिली आपको किसमें मिल रहा है? अकेला सीबकथ्रोम में मिल रहा है, और ये पूरे फैमिली का अलग अलग काम है। ठीक है, जो हमारे देखो, जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का एक ही कन्वर्ट करने का काम क्या करता है? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पूरे जितने भी विटामिन बी है उसका मेन काम है, जो हम खाना खाते हैं उसको एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और एनर्जी में कन्वर्ट करने के बाद जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसको सिस्टम को सपोर्ट करता है। आपने देखा होगा आज हर 10 में से 9 लोगों को विटामिन B12 का प्रॉब्लम है, 10 में से 9 लोगों को। अगर आप सीबकथ्रोम का रेगुलर सेवन करते हो
तो आपको विटामिन B12 का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, कभी भी इंजेक्शन लेने की आपको जरूरत नहीं रहेगी। और 10 में से 9 लोगों को आज विटामिन B12 का प्रॉब्लम है। उसके बाद है सीधी वक्त में पाए जाने वाले प्रोटीन एंड एमिनो एसिड, ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। दोस्तों प्रोटीन का सिंपल लॉजिक मैं आपको समझाता हूँ। जैसे घर बनाने के लिए ईंट बोना बहुत जरूरी है, वैसे ही हमारे बॉडी को, पूरा बॉडी को मजबूत से मेंटेन रखने के लिए बॉडी में क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए। और प्रोटीन हमारे बॉडी में मसल्स, टिश्यू, स्किन के ऊपर ये इफेक्ट करता है और ये बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। इसके लिए प्रोटीन से हमारे बॉडी को मजबूती मिलती है, राइट। उसके बाद आता है एमिनो एसिड। एमिनो एसिड क्या करता है, प्रोटीन एक बड़ी चेन होती है, लेकिन उस चेन को छोटे छोटे बिल्डिंग में जो जमा करता है, जो प्रोटेक्ट करता है, उसको बोला जाता है एमिनो एसिड। एमिनो एसिड के बिना प्रोटीन काम नहीं करेगा। जैसे दीवार ईंटों से बनती है, वैसे ही प्रोटीन एमिनो एसिड से बनता है। यानी कि प्रोटीन को बनाने के लिए क्या जरूरी है, एमिनो एसिड बहुत जरूरी है। और ये दोनों चीजें हमको कहाँ मिलता है, एकमात्र सी बकथ्रॉन में मिलता है। उसके बाद सी बकथ्रॉन में पाए जाने वाले फाइटो न्यूट्रिएंट्स, जैसे मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में, कैरोटोनॉइड, पॉलीफिनोल्स, फ्लेवोनॉइड्स एंड फाइटोस्टेरॉल, ये ऐसे फाइटो न्यूट्रिएंट्स है। जैसे कोई भी पौधा होता है, कोई भी पेड़ होता है, उसको भी फंगस लगता है, उसको भी धूप लगता है, उसको भी कीटनाशक इफेक्ट करता है, तो मर जाते हैं या बीमार हो जाते हैं, राइट। उसको बचाने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कुदरत ने ये हर पौधे में फाइटो न्यूट्रिएंट्स दिया है, जो पेड़ को, पौधे को बीमारियों से बचाएगा। ठीक वैसे ही सी बकथ्रॉन के अंदर ये चारों चीजों मिलेगी, जो क्या करेगा, बॉडी के जो इंटरनल सिस्टम है, बॉडी को, इंटरनल सिस्टम को ये प्रोटेक्ट करेगा, बॉडी के इंटरनल सिस्टम को प्रोटेक्ट करेगा, रिपेयर करेगा। इन शॉर्ट वन लाइन में अगर मैं बात करूं, ये जैसे अपना मोबाइल होता है, उस मोबाइल का जो ग्लास है, उस ग्लास को बचाने के लिए, डिस्प्ले को बचाने के लिए जो स्क्रीन गार्ड लगाते हैं, ठीक वैसे ही फाइटो न्यूट्रिशन क्या करता है, हमारे बॉडी का स्क्रीन गार्ड है, जो हमको प्रोटेक्ट करेगा आने वाले प्रॉब्लम से। भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है सी बकथ्रॉन में। कोई भी दुनिया में जितने भी फ्रूट हो ना, उस सबके अंदर एंटीऑक्सीडेंट होता है, लेकिन किसी भी फ्रूट में हाईली मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट है कि नहीं, वो चेक करने के लिए और एक वैल्यू मेजरमेंट होता है। भाई किसी भी फ्रूट में और एक वैल्यू कितनी है, तो ऐसा बोला जाता है कि सी बकथ्रॉन में 1,02,000 से भी ज्यादा और एक वैल्यू है। जो कोई भी फ्री रेडिकल, यानी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, हम बीमार क्यों पड़ते हैं, अगर हमारा सेल हेल्दी है ना, तो शरीर हेल्दी है, अगर सेल्स वीक है तो बॉडी वीक है। सेल्स अनहेल्दी क्यों हो जाता है, सेल्स डैमेज क्यों हो जाता है, क्योंकि हमारे बॉडी को फ्री रेडिकल अटैक करता है। फ्री रेडिकल क्या है, एक एक्सटर्नल इंटरनल फैक्टर होता है, जो बॉडी में बनता है, भी बॉडी में अंदर से भी आता है और बॉडी में बाहर से भी आता है। और ये फ्री रेडिकल क्या करता है, उसके जो खाने की जरूरत है, उसको जो खाना चाहिए, वो खाना कहाँ से ये लेता है, वो लेता है हेल्दी सेल्स में। जब भी हम उसको खाना हेल्दी सेल्स में लेता है ना, तो वो सेल्स हो जाता है डैमेज। उस सिचुएशन को प्रोटेक्ट करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है, एंटीऑक्सीडेंट फ्री रेडिकल को वो खाना जरूर प्रोवाइड करता है, यानी सेल्स को प्रोटेक्ट करता है। जब एंटीऑक्सीडेंट सेल्स को प्रोटेक्ट करता है ना, तो सेल्स हेल्दी रहता है। ठीक वैसे ही सी बकथ्रॉन में भी हाईली मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होता है, और ये क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है हमारे हेल्दी सेल्स को। और 1,02,000 से भी ज्यादा और एक वैल्यू, उसका मतलब ये हुआ, जो हमारे बॉडी को प्रोटेक्शन चाहिए ना, उससे 100 टाइम ज्यादा प्रोटेक्शन कौन दे रहा है, अकेला सी बकथ्रॉन दे सकता है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर हाईली मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट है। उसके बाद आता है ओमेगा फैटी एसिड। दोस्तों ओमेगा हमारे बॉडी का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सिस्टम है, बहुत जरूरी है ओमेगा, जिसको बोला जाता है हेल्दी फैट, राइट। सिंपल है, अगर आपकी कार है, अगर आपकी बाइक है, अगर उसके अंदर आप इंजन ऑयल नहीं डालोगे तो क्या होगा, इंजन में घिसाव आ जाएगा, ठीक है, इंजन में घिसाव। ठीक वैसे ही हमारा बॉडी में करोड़ों लाखों सेल्स से बना हुआ है। उस सेल्स को जो लुब्रिक, जैसे इंजन ऑयल हम डालते हैं ना, ऑयल डालते हैं ना इंजन में, ठीक वैसे ही सेल्स के अंदर जो खिंचाव कम होने के लिए, सेल्स को डेथ होने के कम बचाने के लिए हेल्दी फैट का यूज होता है। और वो हेल्दी फैट क्या है, 3679, ये हेल्दी फैट है।
और हमारा बॉडी कभी भी ओमेगा खुद नहीं बनाता। हमारे बॉडी को ओमेगा के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको एक्सटर्नल फैक्टर के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा। यानी ऐसा खान पान, ऐसी चीजें, सब्जियां, ये सारी चीजें खानी पड़ेगी, तब जाके आपको ओमेगा 369 मिलेगा, 7 मिलेगा। लेकिन आज मार्केट में 90% जितने भी फ्रूट्स है या जितने भी नट्स है, 369 आपको ज्यादा मिलेगा, लेकिन 7 जो है ना वो रेयर मिलेगा। और जब भी आप ओमेगा कंज्यूम करते हो ना, ये आपके हार्ट के ऊपर बहुत अच्छा काम करता है, ये आपके ब्रेन फंक्शन के ऊपर बहुत अच्छा काम करता है, ये आपके आंखों के लिए, स्किन के लिए आपको बहुत अच्छे काम करता है, और नए सेल बनाने की जो प्रोसेस में भी अच्छा काम करता है। एंटी इंफ्लामेटरी, सूजन के लिए सबसे ज्यादा काम करता है ओमेगा। इसके लिए आपने बहुत बार सुना होगा, ओमेगा लो, ओमेगा लो, ओमेगा लो, राइट। आज आप देखो जितने भी एथलीट है या सोशल मीडिया के और आप देखोगे तो बहुत सारे जितने भी फिटनेस इन्फ्लुएंसर है वो ऑलवेज रिकमेंड करते हैं ओमेगा लो। लेकिन मार्केट में जितने भी ओमेगा 369 की बात करेंगे, लेकिन अकेला सीबक्तोम ऐसा है ना जिसके अंदर 369 भी मिलेगा, और रेयर ऐसा मिलेगा ओमेगा जिसको बोला जाता है ओमेगा 7। और ओमेगा 7 बहुत रेयर होता है। ये अपने आप में बहुत बड़ा हेल्दी फैट है। इसके ऊपर बहुत सारी चीजें, ये स्किन के ऊपर, सेल्स के ऊपर, हमारे मेटाबॉलिज्म के ऊपर, आंखों, मुंह, स्किन, सबके ऊपर ये काम करता है ओमेगा 7, क्योंकि ये रेयर माना जाता है ओमेगा 7। ठीक है, ये भी सीबक्तोम में पाया जाता है, राइट। और लास्ट नोट लिस्ट, सीबक्तोम का सेवन कैसे करना है, कैसे करना है। ठीक है, तो जब भी आप सीबक्तोम का सेवन करते हो तो आपको पहले शेक करना है। शेक करने के बाद कांच के ग्लास में, शेक करने के बाद आपको कांच के ग्लास में आपको उसको कंज्यूम करना है। 20 ml आपको सीबक्तम लेना है। 200 ml पानी में 20 ml लेना है। पानी गर्म हो ठंडा हो कोई इश्यू है नहीं, राइट। अगर 18 साल से ज्यादा तो 20 ml लो, और 18 साल से कम है तो आप 10 ml, यानी बच्चों को आप 10 ml दे सकते हो 200 ml पानी में, कोई इश्यू है नहीं, राइट। दूसरी बात, अगर आप उसको बेटर रिजल्ट चाहिए, कांच के ग्लास में सिप सिप करके लो, धीरे 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 उसको एंजॉय करके पियो। और सही टाइम क्या है, सही टाइम ये है, नॉर्मली आप उसको खाली पेट भी ले सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन जो मैंने जाना समझा, जो इसके ऊपर स्टडी किया, तो मुझे ये पाया गया, अगर इसको आपको बेटर रिजल्ट चाहिए, सुबह और शाम आप है ना खाने के बाद ले सकते हो। खाने के आधे घंटे के बाद उसको आप ले सकते हो सीबक्तम जूस। दूसरी कंडीशन आपको ध्यान रखना है, जब भी सीबक्तम का आप जब भी कोर्स करते हो, 1 महीना करो, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, जब भी कोर्स करो, प्लेन मिल्क आपको लेना नहीं है, प्लेन दूध लेना नहीं है। चाय, पनीर, पकौड़ा सब ले सकते हो, कोई इश्यू नहीं, पर प्लेन दूध आपको लेना नहीं है। बाकी कोई कंडीशन है नहीं। शुगर वाला भी सीबक्तम को ले सकता है, ठीक है, शुगर वाला भी ले सकता है।